नमस्कार गाइस, स्वागत है फिलोसफिकर्स में। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और होगी भी कैसे नहीं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसीयू के बैटमैन और हॉलीवुड के अपरिचित के बारे में। बिल्कुल सही समझे, मैं बात कर रहा हूँ मून नाइट की। तो आज से 3 दिन के बाद मून नाइट का जो फर्स्ट एपिसोड है वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आ जाएगा। लेकिन उसको देखने से पहले कई सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वही हम इस वीडियो में जानेंगे और जानेंगे कि उसे मैं बैटमैन क्यों कह रहा हूँ और अपरिचित क्यों कह रहा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मार्क स्पेक्टर का जो जन्म है वो हुआ था एक जीविश फैमिली में और इस वजह से इन्हें काफ़ी सारी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा था, क्योंकि वो जो टाइम था वो चल रहा था हिटलर का और नाजी प्रोसिक्यूशन की वजह से इन्हें बचपन से ही काफ़ी सारा ट्रॉमा झेलना पड़ा था। और ये ट्रॉमा झेलने की वजह से इन्हें हो गया था डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसकी वजह से इनकी बॉडी के अंदर काफ़ी सारी अलग अलग पर्सनैलिटीज़ डेवलप हो गई थी। और इस टाइम तक इन्होंने 2 पर्सनैलिटीज़ को डेवलप कर दिया था और वो थी स्टीवन ग्रांट और जैक लोकली की। तो मार्क स्पेक्टर का एक छोटा भाई भी है और उसका नाम है रेंडाल स्पेक्टर। बचपन में जब ये स्कूल में पढ़ा करते थे तो रेंडाल स्पेक्टर को स्कूल में बुली किया जाता था और वहां पे इसे बचाने आता था मार्क स्पेक्टर। और इस हिसाब से पता लगता है कि मार्क स्पेक्टर जो है वो बचपन से ही काफी ज्यादा एग्रेसिव बंदा था। तो आगे जाके मार्क स्पेक्टर ने ज्वाइन किया था यूएस मरीन्स को, यानी कि मिलिट्री को। लेकिन मिलिट्री से भी उसे निकाल दिया गया था क्योंकि उसका जो दिमाग था वो काफी ज्यादा खराब था। जैसे मैंने आपको बताया कि डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, उस वजह से उसे मिलिट्री से ये बोल के निकाल दिया गया था कि भाई तू पागल आदमी है। और इसके बाद उन्होंने ज्वाइन किया था सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और इसमें भी वो थोड़े दिन तक रहे, मतलब कुछ टाइम तक उसके एजेंट बने रहे। लेकिन इसके बाद इन्होंने ये भी छोड़ दी थी। तो सीआईए छोड़ने के बाद उन्होंने काफी सारे जो है स्ट्रीट फाइट्स में हिस्सा लिया, यानी कि इलीगल फाइट्स में हिस्सा लिया। और इसके बाद आगे जाके ये बन गए थे एक मर्सिनरी, यानी कि भैया तुम हमें पैसे दो, हम तुम्हारा मिशन करेंगे। तो मून नाइट की जो फर्स्ट अपीयरेंस है वो हुई थी वेयरवुल्फ बाय नाइट नाम की एक कॉमिक बुक इशू में। और मुझे लगता है कि हमने एक वेयरवुल्फ को देख भी लिया है ट्रेलर में, बाकी तो हमें सीरीज में पता लग ही जाएगा कि वो वेयरवुल्फ था या कुछ और जिस तरह से कुत्ते की तरह ये उस वेयरवुल्फ को धो रहा था, उस तरह से तो ये एमसीयू का बैटमैन ही लग रहा था। अब तो सारे बंदे ये कह रहे हैं कि भैया ये एमसीयू का बैटमैन है, एमसीयू का बैटमैन है, सबके सब यही कह रहे हैं। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि कहीं ये एमसीयू में ये ना कह दे तो गाइस जोक से पार्ट आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। तो जब इलीगल फाइट्स में हिस्सा लिया था मार्क स्पेक्टर ने, तो वहाँ पे उसका एक बेस्ट फ्रेंड बना था और उस बंदे का नाम था फ्रेंची डचैम। तो ये काफ़ी सारी असाइनमेंट्स ले रहे थे एज अ मर्सिनरी। तो ज़्यादातर इनकी जो असाइनमेंट्स होती थी वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में, मतलब इसी इलाके में ज़्यादातर होती थी। तो नॉर्थ अमेरिका की तरफ एक बार इनकी एक असाइनमेंट हो रही थी, तो वहाँ पर ये मिले थे राहुल बुशमैन से। इस बंदे को याद रखना क्योंकि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर वो एक मिशन पे गए थे आर्कियोलॉजिकल साइट पर। तो वहाँ पर जो लीड आर्कियोलॉजिस्ट था उसको जो है राहुल बुशमैन ने मार दिया और ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई हमारे मार्क स्पेक्टर को। तो मार्क स्पेक्टर ने हमला कर दिया राहुल बुशमैन पर। तो बुशमैन थोड़ा तगड़ा सा बंदा था, उसने धो डाला मार्क स्पेक्टर को और मार्क स्पेक्टर को मतलब ऐसे ही छोड़ दिया एक डेजर्ट में मरने के लिए। तो वहाँ पे जब ऐसे ही अधमरा सा पड़ा हुआ था वो, तो वहाँ के कुछ विलेजर्स आए और उन्होंने उसे ले गया एक इजिप्शियन टेंपल में, जो टेंपल था इजिप्शियन मून गॉड खोंचू का। तो उसके बाद मार्क स्पेक्टर को मून गॉड खोंचू का एक ड्रीम आया और ड्रीम में मून गॉड उसे कह रहा था कि भैया अगर तुझे जिंदा रहना है तो तेरे पास मैं 2 चॉइस दे रहा हूँ, या तो मर जा और दूसरी चॉइस ये है कि अगर जिंदा तेरे को रहना है तो तेरे को मेरा बंदा बनना पड़ेगा, यानी कि मेरे लिए काम करना पड़ेगा। तो बस यही चीज़ बन गई थी मून नाइट का ओरिजिन। हालांकि ओरिजिन थोड़ा सा छोटा है लेकिन मुझे तो ज़बरदस्त लगती है ये स्टोरी, क्योंकि खोंचू ने जिस तरह से पावर दी उन्हें, लेकिन फिर भी अभी मून नाइट को ये पता नहीं था कि भैया खोंचू रियल है या फिर एक मिथ। हालांकि आगे जाके मार्वल ने कंफर्म कर दिया था कि ये रियलिटी में ही हुआ था। खोंचू ऑब्वियसली एग्जिस्ट करता है एमसीयू में, जैसे कि हमने ट्रेलर में भी देख लिया है खोंचू। तो चलिए अब आते हैं मून नाइट की अलग अलग आइडेंटिटीज़ के ऊपर। तो इस आइडेंटिटी में पहला नंबर आता है स्टीवन ग्रांट का, जो कि एक बिलियनर होता है। हाँ, यहाँ से कुछ गैजेट्स यूज़ करता है हमारा मून नाइट, क्योंकि बंदा बिलियनर है तो गैजेट्स तो होंगे ही हमारे ब्रूस वेन की तरह। और इसके अलावा जो सेकंड नंबर पे इसकी आइडेंटिटी है वो है जेक लोकली की, जो कि एक टैक्सी ड्राइवर होता है। दिन दिन को वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और शाम को वो इन्फॉर्मेशन मिलती है मून नाइट को और उसके बाद मून नाइट अपना काम शुरू करता है। लेकिन सिर्फ ये 2 ही आइडेंटिटीज नहीं है, एक लड़की वाली आइडेंटिटी भी होती है, लेकिन वो शायद हमें सीरीज में देखने को ना मिले और हमें मिस्टर नाइट तो देखने को मिलेगा ही, क्योंकि सिर्फ 2 आइडेंटिटीज ऐसी ही नहीं है जो कि अनमास्क्ड आइडेंटिटीज है। इसके अलावा मास्क्ड आइडेंटिटीज भी है। एक तो मून नाइट हो गया और दूसरी हो गई मिस्टर नाइट, जो कि रात को केस इन्वेस्टिगेट करता है।
मतलब एक डिटेक्टिव वाली साइड भी यहाँ पर आ गई, सेम वही वाली साइड जो कि बैटमैन के पास भी है। द बैटमैन फिल्म में हम देख चुके हैं कि किस तरह का डिटेक्टिव है बैटमैन। तो इस वजह से काफी ज्यादा जो है कनेक्शन इनके बैटमैन और मून नाइट के साथ में है। और इनका जो लव इंटरेस्ट होती है मार्लिन, उसके साथ मतलब इनकी एक छोटी सी बच्ची भी होती है। और जब इन्हें ये पता लगता है तो ये मार्लिन के साथ खुशी खुशी रहने चले जाते हैं। लेकिन फिर खोंचू को पता लगता है मेफिस्टो के एक प्लान के बारे में कि उसने वर्ल्ड को डोमिनेट किस तरह से करना है। तो उस प्लान के चलते इन्हें अपनी वाइफ को फिर से छोड़ना पड़ता है और वापस आना पड़ता है अपने जो गॉड है उसकी जो आगे का काम है उसको पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर एक जो है फन फैक्ट आता है कि मार्लिन अकेली लव इंटरेस्ट नहीं थी मार्क स्पेक्टर की, इसके अलावा एक और भी लव इंटरेस्ट थी पहले, जिसे कि रेंडॉल्फ स्पेक्टर यानी कि इन्हीं के छोटे भाई ने मार दिया था। और इसकी वजह से रेंडॉल्फ स्पेक्टर और इनके बीच में एक दरार पैदा हो गई थी, जैसे कि MS धोनी फिल्म में दिखाया गया था कि भैया सहवाग और धोनी के बीच एक दरार आ गई है, सेम टू सेम वही वाली दरार। तो इनका भाई जो रेंडॉल्फ स्पेक्टर आगे जाके बनता है शैडो नाइट, और शैडो नाइट जो है वो मून नाइट का एक बहुत ही जबरदस्त यानी कि तगड़ा विलन है। अगर पावर्स की बात करें तो सुपर स्पीड, सुपर स्ट्रेंथ और इसके अलावा काफी सारी सुपर नेचुरल पावर्स भी है इनके पास, क्योंकि भैया इन्हें पावर कौन दे रहा है, एक मून गॉड इन्हें पावर दे रहा है। इसके अलावा इनकी एक आइडेंटिटी जो मिलियनर वाली है उसकी वजह से काफी सारे गैजेट्स का भी यूज करते रहते हैं और इसी वजह से तो हम इन्हें बैटमैन कहते हैं। इसके अलावा ये म्योनियर तक को उठा चुके हैं कॉमिक बुक्स में, वो भी बिना वर्दी हुए, क्योंकि म्योनियर है वो बना है उरू मेटल से जो कि एक मून रॉक है, इस वजह से मून नाइट उसे बड़े आराम से उठा सकता है। इसके अलावा इनके पास स्टील के क्लॉज भी हैं जैसे कि वुल्वरीन के पास होते हैं उसकी तरह। और एक बार तो इन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स को भी एब्जॉर्ब कर दिया था और ये आई ऑफ आगामोटो तक को यूज कर पा रहे हैं। अगर टीम्स की बात करें तो ये वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स, सीक्रेट एवेंजर्स और हीरोज फॉर हायर जैसी टीम में रह चुका है। ये ऐसी टीम है जिसमें आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और हॉकआई जैसी एवेंजर्स भी रह चुके हैं। और गाइस मजे की बात तो ये है कि जो मून नाइट की कॉमिक बुक्स में बर्थ डेट है और ऑस्कर आइजैक जो कि मून नाइट का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उन दोनों की बर्थ डेट एक्चुअल में सेम है। तो गाइस जितना था आज की वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मार्वल से रिलेटेड और भी अपडेट्स पाने के लिए। और अगर आप हमें कुछ नया सजेशन देना चाहते हैं कि अगली वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं तो आप कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं आप अगर करना चाहें तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। इनको देखो देखो बेचारे को, इन्होंने कुछ बोला? मैंने बेचारे का घड़ी बेचा, इनका सोने वाला चश्मा बेचा, बेचारे ने कुछ बोला? नहीं बोला। तूने घड़ी बेचा? क्या माला कुत्रिया, तूने मेरा बाबू भैया, मैं तेरा बंदी बेचूंगा। क्या कर रहे हो? मारो बाबू भैया, मेरा घड़ी बेचा, गोल्डन चश्मा बेचा, क्या माला? क्या माला?